सो स्टूडेंट्स, आज का जो टॉपिक है वो है एनर्जी स्टोर्ड इन ए चार्ज कैपेसिटर। और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कारण ये है कि थोड़ा सा कंसेप्चुअल भी है और इसका काफ़ी ज़्यादा यूज़ भी न्यूमेरिकल्स में होता है और कंसेप्चुअल क्वेश्चंस भी काफ़ी बेस्ड हैं इसके ऊपर। ओके जी, देखिए ये जो डायग्राम आपके सामने है ये वही पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का डायग्राम है और इसकी ये प्लेट बी अर्थड है। आप देख रहे हैं अर्थ इसलिए किया ताकि जो पीछे वाला पॉजिटिव चार्ज है वो हमारा अर्थ के अंदर चला जाए। ओके, अब किसी इंस्टेंट ऑफ टाइम पर मान लीजिए आप ऐसा सोचिए कि इसके ऊपर प्लस क्यू चार्ज, प्लेट ए के ऊपर, और बी के ऊपर माइनस क्यू चार्ज, और उस समय इन प्लेट्स के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो V है। इनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? V। फिर से बता रहा हूं, किसी इंस्टेंट ऑफ टाइम पर इस कैपेसिटर की आइदर प्लेट पे चार्ज कितना है? Q। और पोटेंशियल डिफरेंस प्लेट्स के बीच में कितना है? V। और डिस्टेंस तो फिक्स है, वो तो D है, वो तो हमेशा उतना ही रहेगा। ओके, अब देखिए जो कैपेसिटर होता है जब हम उसको चार्ज करते हैं तो चार्जिंग हमेशा ध्यान रखिए वो एकदम से नहीं होता। जब उसको हम चार्ज करना शुरू करते हैं, चार्ज करने का मतलब क्या है? सीधी सी बात है कि इसको पॉजिटिव चार्ज देना और इसको नेगेटिव चार्ज देना। तो मान के चलो, एक मिनट के लिए मान लो कि हमें इसको 1000 कूलम प्लस 1000 कूलम चार्ज देना है और इसको माइनस 1000 कूलम चार्ज देना है। तो इतना बड़ा बड़ा जब चार्ज देना है तो वो एकदम से थोड़ी होगा, जीरो से एकदम विद इन नो टाइम इट विल इंक्रीज टू डायरेक्ट जीरो से 1000 कूलम हो जाएगा। ऐसा नहीं होता। चार्ज को अकुमुलेट होने में समय लगता है, टाइम लगता है। और ये जो समय है, ये जो टाइम लगता है, इस कंसेप्ट का भी बड़ा इंपॉर्टेंस है। इसको बोलते हैं चार्जिंग, द टाइम ऑफ चार्जिंग ऑफ ए कैपेसिटर, जिसका कंसेप्चुअल क्वेश्चंस में काफी यूज होता है। तो एनीवे, मैंने आपको सारी डिटेल बता दी। किसी इंस्टेंट ऑफ टाइम पर चार्ज Q है आइदर प्लेट पर और पोटेंशियल डिफरेंस V है, डिस्टेंस D है। अब मैं चाहता हूं कि इस प्लेट के ऊपर, जो कि इसके ऊपर पहले प्लस Q चार्ज है, इसके ऊपर थोड़ा सा और चार्ज इसको मैं दे दूं। तो इस चीज को आप ऐसा समझ सकते हैं, देखो ऐसा आप समझ सकते हैं कि ये जो नेगेटिवली चार्ज प्लेट है, यहां से DQ चार्ज निकाल के मैं इसको दे रहा हूं। कैसे समझा है इसको मैंने? भाई सीधी सी बात है, जब मैं इस नेगेटिव चार्ज प्लेट से DQ चार्ज निकाल के दे रहा हूं तो इस पे चार्ज कितना हो जाएगा? Q प्लस DQ। और इस पे कितना हो जाएगा? इस पे उतना ही माइनस DQ चार्ज इंक्रीज हो गया ना, तो इस पे कितना हो गया? माइनस Q माइनस DQ। जितना चार्ज मैं इसमें से निकालता रहूंगा उतना ही नेगेटिव चार्ज इस पे बढ़ता जाएगा। तो यही तो होना चाहिए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में, जितना पॉजिटिव चार्ज इसके ऊपर उतना ही नेगेटिव चार्ज इसके ऊपर। तो फॉर द सिंप्लिसिटी, आप कंसेप्ट को सिंपल बनाने के लिए आप ऐसा समझ सकते हैं कि इस नेगेटिवली चार्ज प्लेट में से हम DQ चार्ज हमने निकाला है ताकि इसके ऊपर प्लस DQ चार्ज आ जाए और इसके ऊपर माइनस DQ चार्ज आ जाए। ओके, तो अब ये पॉजिटिवली चार्ज प्लेट है और ये जो DQ छोटा सा चार्ज है ये भी पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है। तो ये पॉजिटिव इस पॉजिटिव को अपने नजदीक नहीं आना देगा, धक्का मारेगा, दूर धकेलेगा। तो हमें वर्क करना पड़ेगा। तो वर्क कितना करना पड़ेगा? वर्क किसके अगेंस्ट करना पड़ेगा? V पोटेंशियल डिफरेंस है दोनों के बीच में, मुझे इस नेगेटिव से उठा के इस पे लाना है। ओके, तो V पोटेंशियल डिफरेंस के अगेंस्ट वर्क करना पड़ेगा। तो ऑब्वियसली वो वर्डन कितना होगा? देखिए ये वर्डन होगा, ये वैल्यू है V इंटू DQ। ओके, आई थिंक इसमें आपको कोई डाउट नहीं होगा। अगर किसी चार्ज DQ को V पोटेंशियल डिफरेंस के अंदर मूव करना है, लेके जाना है, तो हमें स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्डन जो करना पड़ेगा वो कितना होगा? V इंटू DQ। V की वैल्यू हमने रख दी, देखिए Q बाई C। Q इज द चार्ज ऑन आइदर प्लेट। V की वैल्यू हमने Q बाई C रख दी। तो टोटल वर्क डन इन चार्जिंग प्लेट A फ्रॉम 0 टू Q नोट। इस प्लेट A को पहले इस पे Q चार्ज था, अब मैं मैक्सिमम Q नोट चार्ज तक इसको चार्ज करना चाहता हूं। मैं चाहता हूं भैया ये मैक्सिमम Q नोट चार्ज ले ले और ये माइनस Q नोट। तो अब ऑब्वियसली छोटा सा वर्डन जो हमारा आया था DQ चार्ज को नेगेटिव प्लेट से पॉजिटिव प्लेट तक अकोमुलेट करने के लिए, जो छोटा सा वर्डन, वो तो ये आया था। अब Q नोट चार्ज लाना है पॉजिटिव प्लेट पे जिसपे पहले Q था। तो इसके लिए वर्डन के लिए हम क्या करेंगे? इंटीग्रेट कर देंगे इस वर्डन को
और इसमें जो राइट हैंड साइड है इसमें लोअर लिमिट क्या ले लेंगे, 0 और अपर लिमिट क्यू नॉट। सी को हमने बाहर ले लिया इस एक्सप्रेशन में क्योंकि सी कैपेसिटेंस है, कैपेसिटेंस कांस्टेंट है, वो चार्ज पे डिपेंड नहीं करती। मैं चार्ज 1 कूलम रखूं, 2 कूलम रखूं, कितना भी रखूं, डी क्यू बढ़ाऊं, कम बढ़ाऊं, ज्यादा बढ़ाऊं, नहीं बढ़ाऊं, उस पर डिपेंड नहीं करती। वो आप जानते हैं कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर वो उसकी साइज और शेप पे बेसिकली डिपेंड करती है और नेचर ऑफ मीडियम पे डिपेंड करती है, चार्ज वार्ज पे डिपेंड करती नहीं है। तो इसलिए इसको कांस्टेंट हम मानते हैं और बाहर ले लेते हैं। अब क्यू का इंटीग्रेशन आप जानते हैं क्या हो जाएगा, क्यू स्क्वायर बाई 2। क्यू का इंटीग्रेशन क्यू के विद रिस्पेक्ट टू क्या हो जाएगा, क्यू स्क्वायर बाई 2। अगेन लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट क्यू नॉट। तो अपर लिमिट क्यू नॉट पुटअप करेंगे क्यू की जगह, तो क्यू नॉट आ गया, क्यू नॉट का स्क्वायर माइनस लोअर लिमिट रख देंगे 0, 0 का स्क्वायर, वैल्यू क्या आ गई वर्डन की, क्यू नॉट स्क्वायर बाई 2c। ये वर्डन की वैल्यू आ गई। और ये जो हमने वर्क किया क्यू नॉट चार्ज, कैपेसिटर की प्लेट को क्यू नॉट चार्ज देने के लिए जो वर्क किया, यही इसके अंदर एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। दिस वर्क डन इज स्टोर्ड इन द कैपेसिटर इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी स्टोर। तो इसलिए इस W को हम क्या लिख देंगे, U, और इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, क्यू नॉट स्क्वायर बाई 2c। ओके, क्यू नॉट स्क्वायर बाई 2c। ओके, तो वर्डन की वैल्यू आ गई U इक्वल टू क्यू नॉट स्क्वायर बाई 2c। ओके, ये एक्सप्रेशन आ गया, क्यू नॉट इज द मैक्सिमम चार्ज ऑन द आइदर प्लेट और C इज द कैपेसिटेंस। देखिए ये इंफॉर्मेशन मैंने शुरू में भी लिखी हुई है इसके अंदर। C कैपेसिटेंस है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की, V नॉट इज द मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस भी बढ़ता जाएगा ना, जैसे जैसे इस प्लेट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज और इस प्लेट के ऊपर नेगेटिव चार्ज बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे इनके बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो भी बढ़ता जाएगा। पहले पोटेंशियल डिफरेंस कितना था, किसी इंस्टेंट ऑफ टाइम पर जब हमने लिया था वो कितना लिया था, V, और चार्ज कितना लिया था, Q। लेकिन अब चार्ज बढ़ते 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 मैक्सिमम कितना हो गया, Q नॉट, और चार्ज जब मैक्सिमम Q नॉट हो गया तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना, V नॉट। तो लेकिन ध्यान रखो C फिक्स है, Q बढ़ने से या V बढ़ने से C के ऊपर कोई चेंज नहीं आ रहा, वो तो एक कांस्टेंट है। तो अब हम कैपेसिटेंस, इस एनर्जी स्टोर्ड का जो हमने एक्सप्रेशन लिखा है इसकी कुछ और फॉर्म देख लेते हैं। कैसे, देखो, अगर मैं इस Q नोट को CV नोट लिख दूं, Q नोट को मैं CV नोट लिख दूं, क्योंकि आप जानते हैं Q CV होता है, तो Q नोट क्या हो जाएगा, CV नोट। तो ये एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, आप देख रहे हैं हाफ C से C कैंसिल हो गया, तो हाफ C V नोट स्क्वायर। ओके, और अगर मैं CV नोट को Q नोट लिख दूं, देखो यहां पर CV नोट को Q नोट लिख दूं तो एक्सप्रेशन क्या बन गया एनर्जी स्टोर्ड का, हाफ Q नोट V नोट। तो ये तीन एक्सप्रेशन आ गए एनर्जी स्टोर्ड के, 1 और 2 और ये 3। ये तीन एक्सप्रेशन है एनर्जी स्टोर्ड के, और इन तीनों का न्यूमेरिकल्स में बहुत ज़्यादा यूज होता है। सो आई थिंक ये आपको टॉपिक समझ आ गया होगा, कोई ज़्यादा इतना मुश्किल नहीं है। सो इन आवर नेक्स्ट topic we can do some numerical problems as well as the concept of series and parallel of capacitors. Okay, thank you.